ग्रॉस प्रॉफिट वाला, हाँ। क्या था? हाँ, सेल्स, सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, ये दो फॉर्मूला अपन पढ़े हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में। ठीक है, ठीक है सभी लोग। तो ये दो फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये होता है एवरेज इन्वेंट्री। तो ये पढ़े अपन, पहला चीज, पहला रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, पहला रेशियो, पहला रेशियो, ठीक। दूसरा रेशियो लिखो, दूसरा रेशियो लिखो, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है इसका, ये दोनों इसके क्या है, सब फॉर्मूलाज बोल सकते हो, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, एक मिनट। चलो भाई, पहला रेशियो हो गया। पहला रेशियो अपने को जो पढ़ना है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा रेशियो जो अपने को पढ़ना है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ भाई? कहाँ कहाँ? ये सर, ये है फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज इन्वेंट्री, उसका एक पार्ट है एवरेज इन्वेंट्री, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाले। ठीक है, तो आपका डाउट मुझे समझ में नहीं आया। टर्नओवर कहाँ लिखा है?
ट्रेड रिसीवेबल है। वाह रे भाई लोग, ट्रेड रिसीवेबल है सर वो। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2 ना। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर होगा ना। भैया मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये लो। ट्रेड रिसीवेबल क्या मैं बोला हूँ? मैं बोला बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 होगा। और ओपनिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग डेटर। सो सॉरी, मैं ही गलत हूँ यार, मैं ही ठीक नहीं हूँ। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर है। एवरेज मतलब क्या? एवरेज मतलब ओपनिंग डेटर। अब आप लोग बोलोगे सर ओपनिंग डेटर क्या होता है? क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है? एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर। बैलेंस शीट के स्टार्टिंग में भी कुछ डेटर रहेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कुछ डेटर रहेंगे। और किस तरीके से समझाना है? ठीक है। अगला रेशियो है जो अपने को सीखना है, वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला गेस कर सकते हो क्या? क्या न्यूमरेटर क्या? नेट तो ठीक है, नेट ठीक है, आगे बोलो। अच्छा, नेट क्रेडिट परचेजेस सर। क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय क्या? अब तो ये तो बता दो। एवरेज ट्रेड पेबल, टीपी, ठीक है ना भाई? और इसका मतलब ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर होता है। अगला रेशियो सीखना है टर्नओवर रेशियोज में। 15-20? 15-20 नहीं है, कम है। अगला रेशियो सीखना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है, अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अगला रेशियो सीखना है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखो वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल एक ही चीज है, ठीक है? वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग, कहीं कहीं पे नेट वर्किंग कैपिटल बोला जाएगा, उसका भी फॉर्मूला वही है, नेट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। फिर आएगा अगला फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला गेस कर सकते हो क्या? क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय क्या?
फिक्स्ड एसेट्स। स्कूल में ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है? स्किप कर दिए हैं क्या? नहीं, आपके स्कूल में? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या पाओगे, क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है सर, यस सर। तो ये तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा ना, ये तो बड़ा सिंपल है। ये चैप्टर से आएगा 4 से 6 नंबर का। यस, वेटेज कम है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से वेटेज कम है, लेकिन आएगा ये 100% है ना। 6 नंबर का, 6 से 8 भी आ सकता है, 6 से 8 नंबर का भी आ सकता है। 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा, है ना, एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर के ना 2 क्वेश्चंस आते हैं, 4 नंबर के बोल के, और 2 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का तो गारंटी है। आपको 94 मार्क्स का ही पढ़ाई करना है तो छोड़ दो ये चैप्टर, 94 लाना है तो 100। ठीक है, ये रे, अरे इसका तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, क्या है, न्यूमरेटर क्या चल रहा है तीनों में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और नीचे जो बोल रहा है वो रेशियो, जो रेशियो बोल रहा है वो। ऊपर में भी क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या लिए आप, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या उसको क्या बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और ये दोनों तो क्या ही है, ऊपर भी सेल्स और क्रेडिट परचेज और एवरेज। इसके फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन में भी नहीं आएगा दिक्कत। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। छह 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 रेशियोज, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं इसको, टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, इनको एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लो भाई, पहला क्वेश्चन आपके लिए नंबर डला हुआ है आज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला देख लो, बनाओ 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 बनाओ, स्टार्ट करो, फॉर्मूला देखो और स्टार्ट करो, क्या है। याद करो, करो करो करो, जल्दी करो करो करो, 2 मिनट है आपके पास ये क्वेश्चन के लिए। 10 लाख है, 2 लाख है और 3 लाख है। 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जल्दी। फोर इज टू वन आ रहा है आंसर। 4:1
डन। न्यूमरेटर तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। न्यूमरेटर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो अपने को फॉर्मूला में चाहिए वो तो दिया हुआ है 10 लाख। डिनोमिनेटर चाहिए आपको एवरेज इन्वेंट्री, जिसको आपको निकालना है, एवरेज करना है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। कितना आया डिनोमिनेटर? 2,50,000। न्यूमरेटर है 10 लाख, डिनोमिनेटर है 2.5 लाख, तो आया 4/1। देखिए ये जो रेशियोज है ना, इसको अपन रेशियो में डिनोट नहीं करेंगे, इसको अपन टाइम्स में डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अपन बोलेंगे 4 टाइम्स। 4:1 नहीं लिखोगे आप लोग, आप लिखोगे 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। ठीक है। अब ये रेशियो बोलता क्या है वो भी समझना है। ठीक है, समझना है कि नहीं समझना है? समझना है। ये रेशियो क्या बोलता है, आंसर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आंसर भी देख लो भैया। ठीक है, 10 लाख डिवाइड बाई 2,50,000, 4/1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब क्या है समझना। ये जो पर्टिकुलर इसका शॉप है या बिजनेस है, ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, ये जो इसका बिजनेस है, इसके पास एवरेज स्टॉक कितना रहता है? एवरेज स्टॉक कितना रहता है? 2.5 लाख रुपया रहता है। और ये सेल साल भर में कितने का कर रहा है? 10 लाख कर रहा है। मतलब ये 4 बार अपने स्टॉक को खरीद रहा है और बेच रहा है, खरीद रहा है और बेच रहा है। जैसे अपन कोई भी दुकान जाते हैं, उनके दुकान में स्टॉक पड़ा रहता है, वो क्या जन्मों से पड़ा हुआ है क्या? खरीदते हैं फिर बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। तो टर्न ओवर हो रहा है, आपका जो स्टॉक है वो क्या हो रहा है, इन्वेंट्री, वो क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। साल में जितने बार टर्न हो रहा है उतना बढ़िया है कि खराब है? बढ़िया है। अगर यहाँ पे रेशियो 10 टाइम्स आता है, इसका मतलब इसका स्टॉक कितने बार घूम रहा है? 10 बार घूम रहा है, मतलब ज्यादा सेल कर पा रहा है, मतलब बिजनेस के लिए बढ़िया बात है। बात समझ में आ रहा है? एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि भैया आपका स्टॉक बिजनेस में कितने बार टर्न हो रहा है एक साल में। तो जो भी रेशियो आएगा, ज्यादा आएगा तो अच्छा है। ठीक है, नोट लिखिए इसके बारे में, नोट लिखो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रिप्रेजेंट्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रिप्रेजेंट्स represents number of times the inventory rotates rotates during the year। ठीक है, आगे लिखोगे फॉर ऑल एक्टिविटी रेशियोज, फुल स्टॉप डाल के, या नेक्स्ट लाइन से आप लिख सकते हो, या कंटिन्यूशन में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। फॉर ऑल एक्टिविटी रेशियोज, सभी एक्टिविटी रेशियोज जो रहेगा वो क्या रहेगा, हायर द बेटर। लिखो, हाइफन डाल के लिखो, फॉर ऑल एक्टिविटी रेशियोज हायर द रेशियो बेटर इट इज, हायर द रेशियो बेटर इट इज। फॉर ऑल एक्टिविटी रेशियोज, हाइफन डाल के, हायर द रेशियो बेटर इट इज।
और हमेशा ये डिनोट होगा टाइम से, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स से, ठीक है। क्लियर है, पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया। फॉर्मूला याद रखना है भाई, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है तो समझो आधा जंग जीत गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, आई विल नॉट हेल्प। क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ट्राई करिए सब लोग। फॉर्मूला पन्ना पलटाओगे, फॉर्मूला आपके सामने है। ध्यान से देख लो, फॉर्मूला को देख लो पहले, उसके बाद वैल्यूज पुट करके निकालना है बस, न्यूमरेटर अलग से डिनोमिनेटर अलग से। मेरे को नहीं पता, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। बताया हूँ भाई, मैं बताया हूँ, नहीं बताऊं। जो आपको लग रहा है वो करो ना। क्या क्या आ सकता है, मेरे को नहीं मालूम, कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। कल आऊं मैं कल, इतना टाइम लगा रहे हो ये क्वेश्चन बनाने में। हो गया, हाँ, करो 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 करो। करो ना, अपने हिसाब से करो।
देखो भाई, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या बोलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 19,000। ठीक है, परचेजेस में नेट परचेजेस लेना है, तो परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड जो है परचेज रिटर्न होता है, बता चुका हूं कई बार। आउटवर्ड बाहर जा रहा है, बाहर कब जाएगा? जब आप लाओगे तब बाहर भेज रहे हो, तो परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न कितना, नेट परचेज कितना? 79,000। और फिर आपको क्या ऐड करना है? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या है? वेजेस है, रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है सर। वेजेस है और कैरेज इनवर्ड बस है। कैरेज आउटवर्ड कब से डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया? कैरेज इनवर्ड है ना, वेजेस और कैरेज इनवर्ड है। रेंट आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, बन गए और आप लोग। रेंट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना, पीएनएल में आता है। और कैरेज आउटवर्ड भी तो पीएनएल में आता है। 11th क्लास भूल जाओगे तो यही हाल होगा। 11th क्लास में पढ़े हो ये सब। और एवरेज इन्वेंट्री तो निकल जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री कितना आया? 20,000। एवरेज इन्वेंट्री 20,000 और सीओजीएस 90। करेक्ट है, 90,000 करेक्ट है। ये लो भाई, ये दो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया अभी। ये ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी ऐसे करते थे, ये भी याद करो। ऐसे भी मैंने आपको बताया पिछले साल। सेल्स माइनस जीपी करो या फिर इन तीनों को ऐड करके इससे माइनस करो। हाँ, सीओजीएस 90,000, सीओजीएस 90,000, एवरेज इन्वेंट्री 20,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया 4.5। चेक कर लो भाई। हम्म हम्म ठीक है, हो गया। चेक कर लो प्लीज, अगर नहीं कर पाए हो तो प्लीज सही से आप लोग इसको लिख लो ऐसे। किस किस का बना 90,000? किस किस का आया? अभी आया। रेंट पेड को नहीं जोड़ना था, पाप पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़े। जिनका नहीं हुआ है प्लीज लिख लो यार। प्रैक्टिस क्लास में क्या करें आप लोग? बैलेंस शीट पूरा हो गया, पूरा अच्छे से। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट है, बढ़िया से करना है ये टेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक बुक 1 का टेस्ट रहेगा। पूरा नहीं, चलो हो गया ये, हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसमें मदद लोगे तो मेरा बदनामी हो जाएगा।
फॉर्मूला पूरा लिखा है, पन्ना पलटाओगे आपको फॉर्मूला। आसान है। से सेल्स सेल्स तो यही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही सेल्स है भाई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही सेल्स है। सीओजीएस ऐसे इंस्टॉलमेंट में मत बताओ, पूरा बताओ, पूरा बताओ। ठीक है, देखते हैं, एक मिनट।
हो गया सबका? एवरेज इन्वेंट्री कितना आया? चलो देखते हैं। देखना है आंसर? रुक जाओ। कितना आया आप लोग का तीनों का? सबका? और इधर नहीं आया? तुम लोग का नहीं आया? क्या कर रहे हो भौमिक? एवरेज इन्वेंट्री निकाल रहे हो? हाँ भाई, 6 टाइम्स आया। और दिशा, यामिनी, कुछ आया? कुछ भी नहीं आया? निकाल रहे हो? तनुश्री आ गया? चलो आंसर देखते हैं। अप्रोच बता देता हूँ, देख लेना, अगर ऐसे ही किए हो तो आंसर आ जाएगा। अप्रोच क्या है भाई? सबसे पहले सीओजीएस निकलेगा, 15 लाख इंटू 20%, है ना? 3 लाख। माइनस कर दोगे 15 से तो कितना आएगा? 12 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 12 लाख। फिर वही फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा के आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना? तो उससे क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। फिर एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। ये लो। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया? 5 लाख आ गया। और ये कितना आ गया? 12 लाख आ गया। और कितना? 2.4 टाइम्स कुछ है। क्या कर रहे हो भाई? कहाँ थे आप? नहीं पता क्या यार? समझ में आ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। किस किस का आया है यही बताओ। 12 लाख आया है और 5 लाख। 5 लाख भी आ गया ऐसे ही करके। ठीक है गगन। ठीक है, प्लीज जो लोग नहीं किए हैं, प्लीज एटलीस्ट देख कर उसको ढंग से करो। आपकी कॉपी में होना चाहिए फेयर आंसर। बाद में बोलोगे बेसिक्स में पढ़ाई नहीं होता। क्या पता। नेगेटिव तरीके से क्या? फेयर तरीके से लिखो, ये बॉक्स बनाओ प्लीज। कॉपी में आप लोग फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसको बॉक्स में डालो। नहीं समझ में आएगा बाद में कि भैया फॉर्मूला क्या है और आंसर क्या है। क्या हुआ भौमिक? थके हुए लग रहे हो आज आप। बना कैसे नहीं आपसे?
कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। कोई ऐसा चीज इस क्वेश्चन में जो नहीं समझ में आया किसी को? इस क्वेश्चन में नहीं, और कोई टेक्निक नहीं है। हाँ, ये है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजी को सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू इनटू जीपी। तो ये माइनस कर दिए तो आ गया आपका। ठीक है ना? आगे बढ़े। हो गया, सबका हो गया? सबका हो गया, आंसर आ गया? कैसे करो? गलत फॉर्मूला हो जाएगा ना वो। पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, वो कर सकते। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का दूसरा तरीका डिस्कस कर रहे थे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बना लिए, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बनाओगे तो ओपनिंग है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो है, और प्रॉफिट भी है, और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स भी है ना? ट्रेडिंग अकाउंट बना के यही ठीक है ना? यही ठीक, ठीक है ना सभी लोग? प्लीज यार, जिनको भी दिक्कत आ रहा है प्लीज डिस्कस करो। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो मेरे से डिस्कस तो प्रैक्टिस क्लास में अच्छे से करो। ठीक है, लेकिन यार ये टेस्ट बहुत बहुत आपको ईमानदारी से देना है। ठीक है, बुक 3 का पूरा टेस्ट है ये कंप्लीट। ठीक है, तो कोई इसमें एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए कि सर मेरा ये था वो था स्कूल में ये था, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं जानना है। बुक 3 का टेस्ट है, पूरा पूरा आपको करना है। फिर नेक्स्ट वीक बुक 1 का टेस्ट है। अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी पहले यही करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है तो डिनोमिनेटर का तो मैटर सॉल्व हो गया है। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या चाहिए आपको? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और दिया क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे दिया है। 11th में ऐसा क्वेश्चंस करें अपन। क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे निकलेगा, देखते हैं।
बताना है कैसे निकलेगा। सिंपल फॉर्मूला था यार। जीपी ऑन कॉस्ट से जीपी ऑन सेल्स। बहुत सिंपल था। याद होगा तो बनेगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। हाँ, परसेंटेज अमाउंट वाला एक्सरसाइज करो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और नीचे सेल्स, परसेंटेज और अमाउंट कॉलम बनाओ। आ गया। चलो आंसर देखें। अगर ये बस आपको पता है ऑन कॉस्ट से ऑन सेल्स कैसे जाना है, तो बस ये क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। क्योंकि आप जो ये वैल्यू निकालते हो, ये जो आप निकालते हो सीओजीएस, रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू इंटू जीपी, यहाँ पे ये जो जीपी क्या है, जीपी ऑन सेल्स है। हमारे इस क्वेश्चन में जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। चलिए तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन में अपने को। कॉस्ट परसेंटेज अमाउंट, प्रॉफिट कितना परसेंटेज बता रहा है, प्रॉफिट 25% क्वेश्चन में दिया है। ऑन किसके ऊपर बोल रहा है, ऑन कॉस्ट, जिसके ऊपर ऑन बोलता है उसको 100 लेना है। और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125। और इसमें इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 लाख का, तो ये वैल्यू निकल जाएगा, ये 60,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसको इससे माइनस करोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। बस यही आना है आप, ये नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा। ये समझाना है, फिर से समझाना है। देखो भाई, इधर आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है, पर्टिकुलर्स, परसेंटेज और अमाउंट। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया हुआ है, देखो मैंने गिवन लिखा हुआ है कितना, 25%। प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 25% ऑन कॉस्ट है हमारे क्वेश्चन में। तो जिसके ऊपर भी ऑन बोलता है, ऑन कॉस्ट बोले तो कॉस्ट को 100 ले लिए, ऑन सेल्स बोलेगा तो सेल्स को 100 लोगे। ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, इसको 100 ले लिए। अब ये प्लस साइन है, 100 प्लस 25 कितना, 125। और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 लाख। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार चीजों में, एक दो तीन चार, चार चीजों में तीन चीजें दिया हुआ तो निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख इंटू 25, 3 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो कितना आ जाएगा, 60,000। तो प्रॉफिट आ गया 60,000। अब कॉस्ट निकालना है, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, सीओजीएस। ठीक है, ये एक तरीका है। इसके अलावा और एक भी तरीका है, यहाँ देखो सब लोग, ये तरीका भी अपन पिछले साल पढ़े हैं। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% मतलब कितना, 1/4। ऑन सेल्स क्या हो जाता है, 1/5 प्लस 1 हो जाता है। पढ़े हैं, याद करो। कॉस्ट से जब भी सेल्स में जाएंगे, डिनोमिनेटर में +1 हो जाता है। अगर ये 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। ये 1/5 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, ये भी अपन पढ़े हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट निकालोगे 60,000 और सीओजीएस, और ये आपका, अच्छा यहाँ पे निकाले नहीं है रेशियो, अपन कितना आ जाएगा, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री कितना आया, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग क्लोजिंग कितना कितना है, 30, 29 प्लस 31 डिवाइड बाय 2 कितना,
30,000। अब क्या करना है आपको, रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कितना हो जाएगा, 2,40,000 डिवाइड बाय 30,000, 8 टाइम्स। सिर्फ भव्या का आंसर आया है ना, ताली बजाना चाहिए इधर। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का अगर आंसर आया है, क्यों चिढ़ रहे हो, ताली क्यों नहीं बजा रहे हो आप लोग, हैं? ठीक है, हाँ फटाका नहीं फोड़ना है। चलिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन सर, ये वाला, भैया ये नियम है, ये रूल है क्या, ऑन कॉस्ट बोल रहा है, देखो 25% मतलब कितना, क्वेश्चन में 25% बोल रहा है, 25% मतलब 1/4। कैसे निकाले बताओ, 25 डिवाइड बाई 100 तो कितना आ गया, 1/4। तो आपको ये याद रखना है, डिनोमिनेटर में +1 हो जाएगा जब वो ऑन सेल्स निकालोगे। ठीक है, तो 1/5 मतलब कितना, 20%। 1/5 मतलब 20%, या डायरेक्टली निकाल सकते हो, रेवेन्यू का इंटू 1/5, 60,000। ठीक है, ये रूल है, याद करने वाला बात। ठीक है, ये 1/4 है तो 1/5, 1/5 है तो 1/6, 1/6 है तो 1/7। ये रूल है, परमानेंट रूल है अकाउंटिंग का। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है, ये वाला बात क्लियर है सबको। हाँ, दिशा, यामिनी, ये वाला बात समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपको लोकेश आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 तो और आसान है। 5 में क्या ही बोल रहा है, सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दे दिया, तो क्या निकालोगे, नेट सेल्स। नेट सेल्स ही क्या होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर दे दिया, क्या करोगे, माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ इंग्लिश में बताया, जिसको मेरे को नहीं पता क्या बोल रहा, अब वो नहीं पता, बस जो डिफिकल्ट चीज था वो मैं बता दिया आपको। आसान चीज आप कर लोगे। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज तो, इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल, वेरी सिंपल। 3 टाइम्स है, हो सकता है, करो करो, सॉल्व करो कुशल। यहाँ आके बताओगे क्या, यहाँ बताओ ना, यहाँ आके बताओ। गलत हो गया तो क्या हो गया, जान थोड़ी ले लेंगे तुम्हारा। बनाओ बनाओ बनाओ, जो बोल रहे हो मेरे ख्याल से ठीक है, वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जहां तक ठीक है आंसर, करो करो, सॉल्व करो। फाइव, क्वेश्चन आ गया फॉर,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना है? 1,50,000। मुबारक हो। अब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना? 60,000। और क्या बोलता है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना? ओपनिंग इन्वेंट्री कितना? 40,000। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना ज्यादा है? ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000 है। और 20,000 ज्यादा है मतलब वो 20,000 कम होगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना? 40,000। तो 40 प्लस 60 कितना? 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाई 2, एवरेज इन्वेंट्री 50,000। ठीक है, 3 टाइम्स। ठीक है, चलो यही अब स्फूर्ति से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी बनाओ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन। आप देख लो। आप जो जो निकलेगा निकालो, जो जो निकलेगा निकालो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर कोई बना दिया तो क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। 1,50,000 कैसे आया? नहीं समझा बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया? 2 लाख आया, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1.5 लाख, 1,50,000। ठीक है, फॉर्मूला लिखे हो ना? नेट सेल्स, हाँ, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स आया 2 लाख। 2 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। पिछला क्वेश्चन है, इसमें नहीं दिखेगा। सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा। ठीक है, बनाओ बनाओ, सब लोग बनाओ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, दिमाग लगाओ, जो निकल सकता है वो निकालो पहले। जो भी चीज निकल सकता है निकालो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, आंसर की ओर जा पाओगे।
वही रविंद्र, कौन? वही वही है ना। कर लो ना वो। आप क्या कंपटीशन ओल्ड रेज्यूम में कहाँ से होता? कंपटीशन रेडी हो गया, वही रविंद्र जी है। आप तो उसको कंपटीशन सिखा दो, निकाल दो। नहीं नहीं नहीं। कल आते हैं क्यों? हम्म? अच्छा बन गया। करो करो करो। एक डिजिट, दो डिजिट, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है ना। दो डिजिट, दो डिजिट। ये बना लिए तो मान जाएंगे। आंसर मत दिखाओ, मत दिखाओ, अभी मत। हाँ सर। यस। नहीं नहीं, सही नहीं। हाँ बोलो।
पहले तो ताली बजेगा यार, अमन के लिए ताली। वेरी गुड, अमन के लिए ताली। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन कहाँ तक आप लोग से बना है, यहां तक बना है। 360 आया सबका, सीओजीएस यही नहीं आया तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, 360 आना चाहिए। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री 60,000 आ गया, ये भी आ गया। इसमें क्या ही है, सीओजीएस आपके पास है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब मेन चीज आ रहा है। ठीक है ना, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, यही होता है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सभी लोग इधर ध्यान दो प्लीज, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक है क्या आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है तो उससे 10,000 ज्यादा कहां से निकाल लोगे? नहीं निकल पाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानना है? एक्स मानना है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानना है? एक्स मानना है। और ओपनिंग स्टॉक को एक्स प्लस 10,000। 60,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10,000 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो 1,20,000। 1,20,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 2x। फिर 1,10,000 इक्वल टू 2x, और x इक्वल टू 55,000। x क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? x प्लस 10,000। क्या हुआ? कर रहे थे कुछ तो, ऐसे कुछ कर रहे थे। अमन यही किया आपकी, कुछ और तरीके से किए? आया समझ में? यहां तक आया कि नहीं? सबका आंसर यहां तक आया कि नहीं? एवरेज इन्वेंट्री तो आ जाना चाहिए यार, वो आया गया था। अब उसके बाद अंग्रेजी है भाई, अंग्रेजी क्या बोलता है? क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक 10,000 ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या ले लिया? एक्स। और ओपनिंग स्टॉक को क्या ले लिया? क्लोजिंग स्टॉक प्लस 10,000, मतलब एक्स प्लस 10,000। तो क्या हो जाएगा? 1,20,000। ये समझ में आ रहा है? 1,20,000 क्या हो रहा है? 60 × 2। 1,20,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 2x। फिर यहाँ पे इसको 10,000 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,10,000 इक्वल टू 2x। x इज इक्वल टू 55,000। और x क्या माने थे? क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक प्लस 10,000। ठीक है, फर्स्ट बैच में नहीं बना किसी। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये तो है कि सेकेंड बैच इज वे मोर बेटर परफॉर्मिंग देन फर्स्ट बैच। यस, ये हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसे बैच बैच का एग्जाम तो होगा नहीं, आप लोग का इंडिविजुअल एग्जाम होगा। तो प्लीज उसके लिए आप लोग, है ना, ढंग से तैयारी करिए। ठीक है, डन, ये हो गया। नहीं हुआ तो प्लीज कॉपी कर लो, अगर अगर नहीं बना तो कॉपी कर लो यार। दोबारा एक बार देखना। देखो ये सब ट्रिकी चीज है। अगर आपका ये चीज नहीं बना, आपका यहां तक बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ट्रिकी चीज है, कुछ चीजें नया चीज आएगा हर क्वेश्चन में। तो ये अगर आपसे नहीं बना, यहां तक भी बन गया तो अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये वाला 10,000 वाला बात
क्लोजिंग स्टॉक एक्स है तो ओपनिंग स्टॉक एक्स प्लस 10,000 है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 10,000 मोर। हाँ ये मैथ्स हो गया ना, ये तो हाँ मैथ्स है। हाँ ये, हाँ अब ये सब चीजें रहेगा थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत टेस्टिंग तो ये सब चीजों का होगा। एक्स प्लस एक्स 2x, ये 10,000 का 10,000, ये 2 इधर चला गया तो 1,20,000 बन गया, फिर ये 10 इससे माइनस होगा तो 1,10,000। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया भौमिक? ठीक है, चलो यहाँ पे रोकते हैं। कल, आज तो बीएसटी हो नहीं पाया, कल अपन एक आध रेशियो इसका और कुछ बीएसटी ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, या रेशियोस पूरा करेंगे, जैसा भी है प्लान करते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, और क्या, घर जाके सो गए? आराम से, आराम से, क्या हो गया, लगा तो नहीं?